चार्वाक, जिन्हें भारतीय दर्शन के सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण भौतिकवादी मटेरियलिस्ट के रूप में जाना जाता है, भारतीय ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका दर्शन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के लिए चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उनके विचारों ने भौतिकवाद और तर्कवाद को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। वे प्राचीन भारत के पहले प्रमुख नास्तिक और भौतिकवादी दार्शनिक माने जाते हैं। उनके जीवन और दर्शन ने भारतीय दार्शनिक परंपरा में गहरी छाप छोड़ी। हालांकि अधिकांश उनके विचारों के आलोचक थे, उनके विचारों की गहराई और प्रभावशीलता के बावजूद उनकी जीवन के प्रारंभिक हिस्से के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी उपलब्ध जानकारियों के आधार पर हम उनके जीवन के प्रारंभिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चार्वाक का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था, लेकिन उनके जन्म स्थान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों और दार्शनिकों का मानना है कि वे उत्तर भारत के किसी क्षेत्र में जन्मे होंगे। उनके जीवन के बारे में बहुत कम विवरण उपलब्ध है, और जो जानकारी है वह प्राचीन भारतीय ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई है, जिनमें उनकी आलोचनाएं प्रमुख हैं। चार्वाक के नाम के साथ जुड़ी कई परंपराएं और मत हैं। उनके परिवार के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। उनके समय का भारतीय समाज अधिकतर धार्मिक और वेदों के आधार पर चलता था, और चार्वाक का जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां ब्राह्मणवादी विचारों का प्रचलन था। इस संदर्भ में उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। ये संभव है कि चार्वाक ने ऐसे परिवार और समाज में पले बड़े हों जिनमें परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यधिक सम्मान था, और उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभवों के आधार पर इन परंपराओं को चुनौती दी। चार्वाक की शिक्षा की बात करें तो उनके समय के ज्यादातर विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। हालांकि चार्वाक ने इनमें से किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने तर्क, भौतिक प्रमाण और इंद्रिय अनुभव को सत्य के ज्ञात साधन के रूप में अपनाया। यह विचार उनके भौतिकवाद के मूल तत्वों में से एक था। चार्वाक के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव उनके समय के धार्मिक और दार्शनिक परिवेश का था। भारत में उस समय धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों का अत्यधिक प्रभाव था, और ब्राह्मणवादी परंपराएं समाज में प्रमुख थीं। चार्वाक ने इन परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों को चुनौती दी। उनके विचारों ने ये स्पष्ट किया कि सत्य का निर्धारण इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभवों और भौतिक प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए, न कि धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों के आधार पर। चार्वाक के शिक्षा के लिए अन्य प्रमुख स्रोतों में उनके समकालीन विद्वानों का योगदान था, जिनमें वेदों के सिद्धांतों को चुनौती देने वाले विचारक भी शामिल थे। उनके शिक्षा के दौरान उन्हें उन विचारों से बहुत प्रभावित होने की संभावना थी जो उस समय धार्मिक धारा के विरोध में थे, जैसे कि नास्तिकता, तर्कवाद और भौतिकवाद। इससे ये समझ में आता है कि चार्वाक ने अपने समय के धार्मिक और दार्शनिक वातावरण से कितनी गहरी प्रेरणा ली। चार्वाक के जीवन में सबसे बड़ा प्रारंभिक प्रभाव उनके समय के धार्मिक नेताओं और तात्विक विचारकों का था। वे विशेष रूप से उन विचारों से प्रभावित थे जो वेदों, धर्म और आत्मा के अस्तित्व को लेकर आलोचना करते थे। वे इन धार्मिक विचारों को अस्वीकार करते हुए भौतिकता, तर्क और भौतिक वास्तविकताओं पर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने लगे। उनका प्रमुख विचार ये था कि केवल वह सत्य है जो इंद्रियों से प्रमाणित किया जा सकता है। चार्वाक का मानना था कि जीवन केवल भौतिक दुनिया तक ही सीमित है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता। इस विचारधारा को वे अपने समय के अधिकांश धार्मिक विचारों से विरोधाभास मानते थे।
उनका ये दर्शन उनके समय के समाज में एक भारी विवाद का कारण बना, क्योंकि यह उस समय के प्रचलित धार्मिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से विपरीत था। चारवाक के विचारों ने भौतिकवाद को न केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने समाज को ये भी सिखाया कि वास्तविकता और सत्य केवल भौतिक संसार में ही मौजूद है। उनके विचारों ने धार्मिक कर्मकांडों और अवैज्ञानिक मान्यताओं को चुनौती दी। उनके जीवन का ये प्रारंभिक प्रभाव और उनके द्वारा प्राप्त शिक्षाएं उनके दर्शन के बुनियादी तत्वों के रूप में उभरीं। चारवाक के जीवन में ऐसे कई महत्वपूर्ण अनुभव थे जिन्होंने उनके दर्शन को आकार दिया। उनके विचारों ने भारतीय दर्शन में एक नई दिशा दी, जिसमें भौतिकवाद और तर्कवाद को महत्व दिया गया। उनके दर्शन का मुख्य तत्व ये था कि हमें केवल उस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए जिसे हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर सकें। वेद, पुराण और धर्म के अन्य ग्रंथों को उन्होंने महज काल्पनिक और अवैज्ञानिक मान्यताएं माना। चारवाक का ये दृष्टिकोण न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भौतिकवाद और नास्तिकता के रूप में विकसित हुआ। उनके विचारों ने ये सिद्ध किया कि तर्क और प्रमाण ही सत्य का सही मार्ग है और जो कुछ भी अज्ञेय है वह अविश्वसनीय है। यही कारण है कि चारवाक भारतीय दर्शन में एक अत्यंत प्रभावशाली और अनूठे दार्शनिक के रूप में सामने आए। चारवाक का प्रारंभिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा उनके दर्शन की नींव के रूप में उभरे। वे ऐसे समाज में पले बढ़े जहां धार्मिक विचारों का दबदबा था और उन्होंने उसी समाज के भीतर रहते हुए उन विचारों को चुनौती दी। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे किसी व्यक्ति ने अपनी शिक्षा और अनुभवों के आधार पर पारंपरिक धार्मिक विचारों को अस्वीकार किया और भौतिकवाद और तर्कवाद को एक नई दिशा दी। चारवाक के जीवन के व्यक्तिगत पहलू और उनके रिश्ते भारतीय दर्शन में गहरे और जटिल हैं। उनकी निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध जानकारी और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि उनकी जीवन शैली उनके विचारों और दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तिगत अनुभव कैसे योगदान करते थे। उनका जीवन और विचार हमेशा विवादों और विरोधाभासों से भरा हुआ था, और यही कारण है कि वे भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक असाधारण स्थान रखते हैं। इस खंड में हम चारवाक के व्यक्तिगत जीवन, उनके रिश्तों और उनके दर्शन पर प्रभाव डालने वाली प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। चारवाक का व्यक्तिगत जीवन उनके दर्शन से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। उनके जीवन के बारे में उपलब्ध जानकारी में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वे भौतिक सुख और सांसारिक अनुभवों के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। उनके विचारों का मुख्य केंद्र ये था कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद प्राप्त करना होना चाहिए, और इसके लिए किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कर्तव्यों को नकारा जाना चाहिए। उन्होंने हर उस विचार और परंपरा को खारिज किया जो जीवन के भौतिक पहलुओं को महत्व नहीं देती थी। उनके अनुसार जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि उसे पूरी तरह से जिया जाए और जितना हो सके भौतिक सुखों का आनंद लिया जाए। चारवाक के निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने सामान्य जीवन जीने की बजाय एक साधारण और तपस्वी जीवन शैली को अपनाया था। उनकी दृष्टि जीवन के भौतिक सुखों को महत्व देने वाली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे किसी प्रकार के विकृति या अत्याचार में विश्वास रखते थे। वे एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से जीवन जीने के पक्षधर थे, जो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और तर्क पर आधारित था। चारवाक के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं पर जानकारी सीमित है। हालांकि
ये कहा जा सकता है कि वे अपनी विचारधारा को फैलाने में पूरी तरह समर्पित थे और संभवतः उनके लिए व्यक्तिगत रिश्ते और सामाजिक मान्यताएं प्राथमिक नहीं थीं। उनके विचारों ने उन्हें समाज के अधिकतर हिस्सों से अलग किया, क्योंकि वे मुख्यधारा के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के विरोधी थे। हालांकि उनका ये भी मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से सत्य का अनुभव करना चाहिए। इसलिए उनके विचार और दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्क पर आधारित थे। चारवाक का समाज में स्थान उन पर निर्भर करता था जो उनके विचारों को समझते थे और उनका समर्थन करते थे। वे अधिकतर उन लोगों के साथ संवाद करते थे जो पारंपरिक धार्मिक विचारों से बाहर थे। उनका ये दृष्टिकोण एक विद्रोही की तरह था, जो समाज की स्थापित धारा को चुनौती देता था। चारवाक का जीवन बहुत सी प्रमुख घटनाओं से प्रभावित था, जिनमें उनकी शिक्षा, उनके समय के धार्मिक और दार्शनिक विवाद और उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास के लिए उत्प्रेरक घटनाएं शामिल थीं। ये घटनाएं न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती थीं, बल्कि उनके दर्शन और विचारधारा को भी आकार देती थीं। 1. धार्मिक ग्रंथों की अस्वीकृति। एक प्रमुख घटना जिसने चारवाक के दर्शन को आकार दिया, वह थी उनके द्वारा वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की पूरी अस्वीकृति। वे मानते थे कि धार्मिक ग्रंथों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सत्य का उद्घाटन कर सके। उनके अनुसार वेदों में निहित ज्ञान के बजाय केवल वह सत्य मान्य था जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता था। इस विश्वास ने उनके विचारों को एक दिशा दी और उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण मजबूत किया। 2. समाज और धर्म के प्रति विरोध। चारवाक के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना थी उनकी समाज और धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि। उनका मानना था कि धर्म केवल इंसान को भ्रमित करता है और समाज में असमानताएं पैदा करता है। उन्होंने धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों को निरर्थक बताया और कहा कि व्यक्ति को केवल अपने अनुभवों और तर्क पर विश्वास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने उन्हें समाज के स्थापित सिद्धांतों से बाहर खड़ा कर दिया और उनके दर्शन को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित किया। 3. सांसारिक सुखों का मूल्य। चारवाक का दर्शन इस बात पर जोर देता था कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुखों और तृप्ति में ही निहित है। उनके जीवन में व्यक्तिगत आनंद और भौतिक सुखों को सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ये घटना उनके दर्शन के केंद्र में थी और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जड़ थी। उनके अनुसार किसी भी प्रकार की धार्मिक तपस्या, कर्मकांड या साधना से कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि सच्चा आनंद केवल भौतिक जीवन में ही मिलता है। 4. अन्य दार्शनिकों से संवाद। चारवाक का अपने समकालीन दार्शनिकों से संवाद भी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरता है। वे उन विचारकों से प्रभावित थे जो पारंपरिक धार्मिक विचारों के विरोधी थे, जैसे कि बौद्ध और जैन दार्शनिकों के विचार। हालांकि उन्होंने उनकी अवधारणाओं को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके विचारों ने निश्चित रूप से उन्हें प्रेरित किया। चारवाक का भौतिकवादी दृष्टिकोण न केवल धार्मिक सिद्धांतों के विरोध में था, बल्कि यह उन विचारों के लिए भी एक चुनौती थी जो आत्मा और पुनर्जन्म को मानते थे। चारवाक का व्यक्तिगत जीवन, उनके रिश्ते और उनके दर्शन को आकार देने वाली प्रमुख घटनाएं उनकी जीवन यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू थे। उनका जीवन दर्शन भौतिकवाद और तर्कवाद पर आधारित था, और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज और धर्म के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती दी। उनका जीवन एक यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था, जिसमें इंद्रिय अनुभव और भौतिक सुखों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। उनके विचार आज भी भारतीय दर्शन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं और भौतिकवाद और तर्कवाद के समर्थक दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। चारवाक का दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
हालांकि उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं और उनके द्वारा लिखी गई कृतियां समय के साथ खो गई हैं। इसके बावजूद चारवाक के योगदान को समझने के लिए उनके विचारों और उनके दर्शन के प्रभाव का विश्लेषण करना आवश्यक है। वे वेद, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं को नकारते हुए भौतिकवाद और तर्कवाद का समर्थन करते थे। उनका दर्शन उस समय के धार्मिक और दार्शनिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस खंड में हम चारवाक के करियर के प्रमुख मीलस्टोन, उनकी प्रमुख कृतियों और उनके दार्शनिक योगदान पर चर्चा करेंगे। चारवाक का करियर मुख्य रूप से उनके दर्शन के प्रचार और समाज में धार्मिक परंपराओं के विरोध में उनके विचारों के प्रसार से संबंधित था। वे किसी विशिष्ट धार्मिक या दार्शनिक विद्यालय के सदस्य नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय समाज में एक व्यापक वैचारिक परिवर्तन का आह्वान किया। चारवाक के करियर में सबसे महत्वपूर्ण मीलस्टोन उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण था, जिसने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को चुनौती दी। उनके विचारों ने एक नई दिशा दी, जिसमें तर्क, भौतिकता और इंद्रिय अनुभवों को सत्य के प्रमाण माना गया। इसके अलावा चारवाक ने वेदों, पुराणों और धर्मशास्त्रों की आलोचना की और यह बताया कि केवल वह सत्य है जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। चारवाक ने भारतीय समाज में वेदों और धार्मिक अनुष्ठानों की निरर्थकता को रेखांकित किया, जो उस समय के धार्मिक शासन और समाज में व्याप्त थे। इसके परिणामस्वरूप वे एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में सामने आए, जिन्होंने न केवल भौतिकवाद को बढ़ावा दिया बल्कि वेदों के पारंपरिक सिद्धांतों पर भी सवाल उठाए। चारवाक के योगदान का सबसे बड़ा रूप उनकी कृतियों के माध्यम से सामने आया। हालांकि अधिकांश कृतियां समय के साथ नष्ट हो गईं, उनके विचारों का प्रचार उनके शिष्यों और समकालीन विद्वानों के माध्यम से हुआ। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियां और उनके विचारों का संग्रह आज भी भारतीय दार्शनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। 1. लोकायत सूत्र। ये चारवाक के विचारों का संकलन माना जाता है, हालांकि इस कृति का पूरा रूप आज उपलब्ध नहीं है। लोकायत सूत्र में चारवाक ने अपने भौतिकवादी सिद्धांतों को विस्तार से रखा था। इस कृति में वेदों, धर्म और आत्मा के अस्तित्व को नकारते हुए भौतिकतावाद और तर्कवाद का समर्थन करते हैं। इस कृति का अस्तित्व केवल इसके उद्धरणों और तात्विक विश्लेषणों के रूप में पाया जाता है, जो अन्य विद्वानों ने अपनी कृतियों में शामिल किए हैं। 2. ब्रह्मसूत्रों पर आलोचना। चारवाक ने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करते हुए ब्रह्मसूत्रों को भी चुनौती दी। वे मानते थे कि ब्रह्मसूत्रों में जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, वे केवल काल्पनिक और अवैज्ञानिक हैं। उनका मानना था कि ब्रह्म के अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है और इसलिए वे ब्रह्म के अस्तित्व को नकारते थे। 3. काव्य और शास्त्रों पर आलोचना। चारवाक ने न केवल धार्मिक ग्रंथों बल्कि समकालीन साहित्य और काव्य पर भी आलोचना की। उनका यह विचार था कि साहित्य और काव्य के माध्यम से समाज को धार्मिक और अवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार किया जाता है। उन्होंने साहित्यिक कृतियों को उन मिथकों और भ्रांतियों से भरा हुआ माना जो भौतिक वास्तविकताओं से परे थीं। इस दृष्टिकोण ने उन्हें समाज में एक आलोचक के रूप में स्थापित किया। चारवाक का सबसे बड़ा दार्शनिक योगदान उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण को स्थापित करना था। उनके विचारों ने न केवल भारतीय समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद में निहित है। उनके दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. इंद्रिय अनुभव पर आधारित सत्य का सिद्धांत। चारवाक के अनुसार सत्य केवल वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। उनका ये तर्क था कि जो कुछ भी अज्ञेय है वह अविश्वसनीय है।
वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया था वह केवल काल्पनिक था और उसके कोई वास्तविक प्रमाण नहीं थे। इस दृष्टिकोण ने भारतीय दार्शनिकों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें तर्क और अनुभव को प्राथमिकता दी गई। 2. धर्म, कर्म और आत्मा का अस्वीकार। चार्वाक ने धर्म, कर्म और आत्मा की अवधारणाओं को नकारा। वे मानते थे कि जीवन केवल भौतिक संसार तक ही सीमित है और मृत्यु के बाद कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक कर्मकांडों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है और वे केवल समाज में भ्रम फैलाने के लिए हैं। इस विचार ने भारतीय समाज के धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती दी और लोगों को अधिक तर्कपूर्ण और भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 3. भौतिक सुखों का महत्व। चार्वाक के दर्शन का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राथमिकता देना था। उन्होंने ये कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और आनंद में निहित है और किसी प्रकार की आत्मा, पुनर्जन्म या परलोक की चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जीवन के अनुभवों का आनंद लेना चाहिए और इसे भौतिक सुखों के रूप में जीना चाहिए। 4. सांसारिक और भौतिकवाद का समर्थन। चार्वाक का भौतिकवाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण था। वे मानते थे कि हम केवल अपनी इंद्रियों से ही सत्य को जान सकते हैं और भौतिक वास्तविकता ही अंतिम सत्य है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें समाज के धार्मिक विश्वासों से अलग किया और उन्हें एक स्वतंत्र विचारक के रूप में स्थापित किया। चार्वाक का कार्य भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी कृतियां और विचारों ने धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को चुनौती दी और भौतिकवाद को एक प्रमुख दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उनका योगदान केवल दार्शनिक नहीं था, बल्कि समाज के सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता था। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने न केवल भौतिकवाद की नींव रखी, बल्कि समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों पर भी गहरी छाप छोड़ी। चार्वाक का दर्शन भारतीय विचारधारा में एक विशिष्ट और अनूठा स्थान रखता है। वे वेदों, धार्मिक परंपराओं और आत्मा के अस्तित्व को नकारते हुए भौतिकवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं। उनका दर्शन भौतिक सुख, तर्क और इंद्रिय अनुभवों को सत्य के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। इस खंड में हम चार्वाक के दर्शन के प्रमुख उपदेशों, विश्वासों और विचारों का गहन विश्लेषण करेंगे जो उनके समग्र दार्शनिक दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। चार्वाक का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत उपदेश ये था कि सत्य केवल वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। उनका मानना था कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वही वास्तविकता है। उनके अनुसार मनुष्य के पास जो 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श, वही हमें विश्व की वास्तविकता से अवगत कराती हैं। ये तर्कवादी दृष्टिकोण था जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष, अविज्ञेय या परालौकिक सत्य नहीं था। चार्वाक के अनुसार यदि कोई चीज इंद्रिय अनुभव से बाहर है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। मुख्य विचार, इंद्रिय अनुभव ही सत्य का सर्वोत्तम प्रमाण है। आत्मा, ईश्वर या पुनर्जन्म जैसे अवधारणाओं को वह सत्य नहीं मानते थे, क्योंकि इनका कोई भौतिक प्रमाण नहीं था। वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने निरर्थक और काल्पनिक बताया क्योंकि इनमें इंद्रिय अनुभव से परे की बातें की गई थीं। चार्वाक का दर्शन भौतिकवाद पर आधारित था, जिसका तात्पर्य है कि जीवन और ब्रह्मांड केवल भौतिक और भौतिकी से संबंधित हैं। उनका मानना था कि केवल भौतिक पदार्थों का ही अस्तित्व है और जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल भौतिक रूप में ही मौजूद है। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि आत्मा या कोई अदृश्य शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टिकोण ने धार्मिक, आध्यात्मिक और आत्मिक सिद्धांतों को चुनौती दी। मुख्य विचार,
जीवन का एकमात्र उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद प्राप्त करना है। आत्मा, ईश्वर और अन्य आध्यात्मिक विश्वासों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी भौतिक रूप से महसूस किया जा सकता है वही वास्तविक है और बाकी सभी अवधारणाएं काल्पनिक हैं। चार्वाक के अनुसार मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। उन्होंने पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को नकारा और इसे धार्मिक और आध्यात्मिक मिथकों का हिस्सा माना। उनका यह विचार था कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा नहीं जाती है और व्यक्ति का शरीर ही मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जीवन ही एकमात्र वास्तविकता है और उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य विचार: मृत्यु के बाद का जीवन और पुनर्जन्म सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं हैं। मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें वर्तमान जीवन में ही आनंद और भौतिक सुखों का अनुभव करना चाहिए। आत्मा और परलोक के विचार समाज में भ्रम फैलाते हैं और व्यक्ति को वास्तविक जीवन के आनंद से वंचित करते हैं। चार्वाक का दृष्टिकोण धर्म और कर्मकांडों के प्रति अत्यंत आलोचनात्मक था। उन्होंने ये कहा कि धर्म के सभी अनुष्ठान और कर्मकांड केवल समाज में भ्रम और भय फैलाने के लिए हैं। उनके अनुसार इन कर्मकांडों का कोई वैज्ञानिक या भौतिक आधार नहीं था और ये केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी में विघ्न डालते थे। धर्म, कर्म और अनुष्ठान को उन्होंने समाज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के उपकरण के रूप में देखा। मुख्य विचार: धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान केवल सामाजिक नियंत्रण के लिए होते हैं और इनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। धर्म ने समाज में बंधन और भय फैलाए हैं, जिससे लोग अपने जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। व्यक्ति को अपने तर्क और इंद्रिय अनुभवों के आधार पर ही अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए, न कि धर्म और परंपरा के आधार पर। चार्वाक का दर्शन भौतिक सुखों पर आधारित था। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद का अनुभव करना है। उनके अनुसार हम इस जीवन को इस संसार में ही जीते हैं और हमें जीवन को संतुष्टिपूर्वक और पूरी तरह से जीने का अधिकार है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमें अपनी इंद्रियों से मिलने वाले सुखों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और किसी भी प्रकार के आत्मिक या धार्मिक अनुशासन को अपने आनंद में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। मुख्य विचार: भौतिक सुख और आनंद ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समाज और धर्म की बनाई गई बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमें जीवन के वास्तविक सुखों का अनुभव कराती हैं और इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चार्वाक का दर्शन तर्क, अनुभव और विज्ञान पर आधारित था। उनका यह मानना था कि केवल वही चीज़ वास्तविक है जिसे तर्क और इंद्रिय अनुभव से प्रमाणित किया जा सकता है। उनका ये दृष्टिकोण उन धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों से टकराता था जो बिना प्रमाण के थे। चार्वाक ने ये बताया कि हमें अपने जीवन में तर्क और प्रमाण के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए, न कि धार्मिक विश्वासों पर। मुख्य विचार: तर्क और विज्ञान ही सत्य की ओर जाने का सबसे सटीक मार्ग हैं। किसी भी धर्म, उपदेश या विश्वास को तर्क और प्रमाण से प्रमाणित किया जाना चाहिए। धार्मिक विश्वासों और मिथकों से परे हमें वास्तविकता के तर्कसंगत प्रमाणों की तलाश करनी चाहिए। चार्वाक का दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने भौतिकवाद, तर्कवाद और इंद्रिय अनुभव के माध्यम से सत्य की खोज की, जबकि वेदों और धर्म के स्थापित सिद्धांतों को नकारा। उनके उपदेशों और विचारों ने न केवल उस समय के समाज में विचारों की स्वतंत्रता की आवश्यकता को उजागर किया, बल्कि उन्होंने जीवन और अस्तित्व के भौतिक पहलुओं को महत्व देते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चार्वाक के दर्शन ने समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक ढांचे से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया।
और उनका योगदान आज भी भौतिकवाद और तर्कवाद के समर्थकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चार्वाक, जिन्हें लोकायत दर्शन का प्रणेता माना जाता है, ने अपने जीवन में न केवल विचारों की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उन्होंने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना भी किया। उनकी जीवन यात्रा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके व्यक्तिगत संघर्षों और उन चुनौतियों को जानें, जिनका सामना उन्होंने अपने भौतिकवादी और तर्कवादी दृष्टिकोण के कारण किया। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि हम ये देखें कि क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उनके जीवन को प्रभावित करती थीं या नहीं। चार्वाक का दर्शन भारतीय समाज की धार्मिक और आध्यात्मिक धारा के विपरीत था, और इसलिए उन्हें समाज में व्यापक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उनका भौतिकवाद और वेदों का विरोध उस समय के धार्मिक नेताओं और प्रतिष्ठित दार्शनिकों के लिए चुनौती बन गए। भारतीय समाज में उस समय धर्म और आध्यात्मिकता का प्रभुत्व था, और चार्वाक के विचार इन मान्यताओं को सीधी चुनौती देते थे। चार्वाक का भौतिकवाद, जो जीवन को भौतिक सुख और आनंद के रूप में देखता था, धार्मिक दृष्टिकोण के विपरीत था। इसके कारण उन्हें समाज में अधर्मी और विरोधी के रूप में देखा गया। धार्मिक ग्रंथों और कर्मकांडों की आलोचना के कारण वे धार्मिक प्रतिष्ठानों और समुदायों के लिए एक खतरनाक विचारक बन गए। उन्हें न केवल तर्क बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसने समाज की पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। मुख्य संघर्ष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के खिलाफ उनकी आलोचना ने उन्हें समाज में अस्वीकृति और आलोचना का सामना कराया। उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण ने धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के समर्थकों के बीच विद्वेष उत्पन्न किया। चार्वाक के भौतिकवाद ने केवल धार्मिक समुदायों को ही नहीं, बल्कि अन्य दार्शनिकों को भी चुनौती दी। उस समय भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदांत, सांख्य, योग और अन्य धार्मिक स्कूलों का प्रभुत्व था, जो आत्मा, ब्रह्म और परलोक जैसी अवधारणाओं पर आधारित थे। चार्वाक का ये स्पष्ट कहना था कि इन अवधारणाओं का कोई भौतिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं था, और इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। उनके विचारों ने उनके समकालीन दार्शनिकों को भी विचलित किया, जिनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म का अस्तित्व सत्य है। चार्वाक के दृष्टिकोण के कारण उन्हें न केवल विरोधियों से आलोचना का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया। इसके परिणामस्वरूप उनके विचारों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या कृतियां नहीं बच पाई, क्योंकि उनके विचारों का प्रचार करने वाले बहुत से लोग समाज द्वारा उत्पीड़ित हुए थे। चार्वाक के विचारों ने अन्य दार्शनिकों और धार्मिक नेताओं को नाराज किया, और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके विचारों की आलोचना के कारण उनकी कृतियां और दस्तावेज समय के साथ नष्ट हो गए। चार्वाक के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे अपने विचारों के कारण निजी जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करते थे। उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण और धर्म के खिलाफ विचारों के कारण समाज ने उन्हें सही दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया। ऐसा संभव है कि उन्हें अपने विचारों के प्रचार के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, और वे जीवन में गरीबी और संघर्षों का सामना कर रहे थे। उनका दर्शन इतना अलग था कि समाज में उनका स्थान सीमित था, और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ उनके विचारों के कारण उन्हें आर्थिक और सामाजिक समर्थन नहीं मिल सका। वे एक स्वतंत्र विचारक के रूप में उभरने के बावजूद उनके विचारों का वास्तविक रूप में समर्थन न होने के कारण वे अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर सकते थे। चार्वाक के विचारों के कारण उन्हें समाज में आर्थिक और सामाजिक समर्थन का अभाव था। अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण उनका व्यक्तिगत जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकता था।
चार्वाक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह माना जा सकता है कि उनके जीवन के दौरान लगातार संघर्ष और आलोचनाओं का सामना करने से मानसिक दबाव और तनाव हो सकता था। उनका विचारधारा समाज के पारंपरिक और धार्मिक ढांचे के खिलाफ था, और यह मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाने वाला हो सकता है। उनके विचारों की आलोचना के कारण चार्वाक को लगातार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा, और समाज में उनका स्थान स्थापित नहीं हो सका। उनका दर्शन समाज की धारा से विपरीत था, और यह संभव है कि इस मानसिक दबाव ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाला हो। मुख्य संघर्ष: उनके विचारों के खिलाफ समाज की आलोचना और विरोध का मानसिक दबाव उनकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता था। समाज द्वारा अस्वीकृति और आलोचना के कारण चार्वाक को व्यक्तिगत और मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। चार्वाक के जीवन में एक और प्रमुख चुनौती थी उनके तात्विक असहमतियों का सामना करना। उनके विचार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से भिन्न थे, बल्कि उनके समय के अन्य प्रमुख दार्शनिकों के विचारों से भी भिन्न थे। उन्होंने वेदों, ब्रह्मा और आत्मा के अस्तित्व को नकारा, जो उस समय के प्रमुख तात्विक विचार थे। यह न केवल उनके समय के समाज के लिए विवादास्पद था, बल्कि उनके समकालीन विचारकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। चार्वाक ने हमेशा तर्क और भौतिकवाद को प्राथमिकता दी, लेकिन इसके कारण वे वेदांत, सांख्य और अन्य धार्मिक विचारधाराओं के खिलाफ खड़े हो गए। उनके विचारों की आलोचना करने वाले दार्शनिकों ने उन्हें अधर्मी और नास्तिक के रूप में प्रस्तुत किया। इससे उनके जीवन में गहरी असहमति और संघर्ष उत्पन्न हुआ। मुख्य संघर्ष: चार्वाक के विचारों ने उनके समकालीन दार्शनिकों के साथ तात्विक असहमति उत्पन्न की, और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। धार्मिक और तात्विक दृष्टिकोण से असहमत होने के कारण वे समाज में एक अलग और अलग-थलग स्थिति में थे। चार्वाक के जीवन में कई संघर्ष और चुनौतियां थीं, जिनका सामना उन्होंने अपने भौतिकवादी और तर्कवादी दृष्टिकोण के कारण किया। उन्हें समाज और धार्मिक परंपराओं द्वारा नकारा गया, और उनके विचारों की आलोचना की गई। इसके बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों का पालन किया और भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उनके विचार आज भी भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चार्वाक भारतीय दार्शनिक परंपरा के सबसे प्रसिद्ध भौतिकवादी और नास्तिक विचारक थे, जिनके दर्शन ने उस समय की धार्मिक और आध्यात्मिक धारा को सीधी चुनौती दी। उनका दर्शन वेदों, आत्मा, ब्रह्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं का विरोध करता था, जो उस समय की मुख्यधारा के दार्शनिक और धार्मिक विश्वास थे। इसलिए चार्वाक के विचारों ने उनके समकालीनों, धार्मिक नेताओं और दार्शनिकों से तीव्र आलोचना और विवादों को जन्म दिया। इस खंड में हम चार्वाक के विचारों पर उठे विवादों और आलोचनाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो न केवल उनके समय में बल्कि आज भी विचारधारा के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। चार्वाक का सबसे प्रमुख विवादास्पद विचार था उनका धार्मिक परंपराओं और वेदों के प्रति विरोध। चार्वाक ने धार्मिक कर्मकांडों, पूजा पाठ और वेदों की असारता को नकारा। वेदों को उन्होंने मिथ्या भाषण और भ्रम फैलाने का माध्यम कहा, क्योंकि इन ग्रंथों का कोई भौतिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं था। उनका ये कहना था कि किसी भी धार्मिक विश्वास या कर्मकांड का कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत आधार नहीं है, और इसलिए इन्हें समाज में चलने वाली बुराई समझा। चार्वाक का यह विरोधी दृष्टिकोण विशेष रूप से उन धार्मिक नेताओं और ब्राह्मणों के लिए चुनौतीपूर्ण था, जो वेदों और धार्मिक ग्रंथों को सर्वोच्च और अडिग मानते थे। उनके अनुसार
चार्वाक का ये दृष्टिकोण समाज को भ्रमित और अधर्मी बनाएगा और धार्मिक विश्वासों की शक्ति को कमजोर करेगा। मुख्य आलोचना। चार्वाक के विचारों ने धार्मिक परंपराओं और वेदों के अनुयायियों को चुनौती दी, जिन्होंने इन सिद्धांतों को अत्यंत महत्वपूर्ण और सत्य माना। धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने चार्वाक को अधर्मी और नास्तिक के रूप में प्रस्तुत किया, जो समाज को सही दिशा में नहीं ले जा रहे थे। चार्वाक ने आत्मा और ब्रह्म के अस्तित्व को नकारते हुए केवल भौतिक शरीर और भौतिक जगत को वास्तविक माना। उन्होंने ये कहा कि आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है और यह केवल धार्मिक कल्पना है। इस विचार ने न केवल धार्मिक विश्वासों को बल्कि वेदांत, सांख्य और योग जैसी प्रमुख भारतीय दार्शनिक धाराओं को भी चुनौती दी। आध्यात्मिक दर्शन में आत्मा और ब्रह्म का अस्तित्व परम सत्य के रूप में स्वीकारा गया था और चार्वाक के इस दृष्टिकोण ने इसे खारिज किया। वेदांत और अन्य धार्मिक स्कूलों में आत्मा के अमर होने और ब्रह्म के सर्वव्यापकता के सिद्धांत थे, जबकि चार्वाक ने कहा कि शरीर और मन का समापन मृत्यु के साथ हो जाता है और इनका कोई आध्यात्मिक रूप नहीं होता। इस विचार ने उन दार्शनिकों को बहुत कड़ा विरोध उत्पन्न किया, जिनका विश्वास आत्मा और ब्रह्म में था। मुख्य आलोचना। वेदांत, सांख्य और अन्य धार्मिक दार्शनिक स्कूलों के अनुयायियों ने चार्वाक के इस नास्तिक दृष्टिकोण को अस्वीकार किया और उसे धर्मविरुद्ध बताया। उनका यह विचार समाज में एक नई विचारधारा का प्रसार करने की बजाय धार्मिक उथल-पुथल और भ्रम फैलाने का कारण माना गया। चार्वाक ने मृत्यु के बाद किसी प्रकार के जीवन के अस्तित्व को नकारा। उन्होंने पुनर्जन्म और परलोक को धार्मिक मिथक और अंधविश्वास बताया, जो व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटका देता था। उनके अनुसार मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता और जो कुछ भी है वह सिर्फ भौतिक शरीर का अस्तित्व है। यह विचार भारतीय संस्कृति में अत्यंत विवादास्पद था, क्योंकि भारतीय समाज में पुनर्जन्म और परलोक के विचारों को गहरे विश्वास के रूप में स्वीकार किया जाता था। चार्वाक के इस विचार ने न केवल धार्मिक तंत्र को चुनौती दी, बल्कि समाज में जीवन के उद्देश्य और अर्थ के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता को जन्म दिया। मुख्य आलोचना। धर्म और पुनर्जन्म के समर्थकों ने इसे एक निराशाजनक और अधार्मिक विचार माना। यह विचार उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था जो धर्म और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, क्योंकि यह विचार उनकी दुनिया की धारणा को पूरी तरह से उलट देता था। चार्वाक का दर्शन जीवन के उद्देश्य के रूप में भौतिक सुखों और भौतिक आनंद को सर्वोपरि मानता था। उनके अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य भौतिक आनंद और इंद्रिय सुखों का अनुभव करना है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय समाज में आलोचनाओं का सामना कराया, क्योंकि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में आत्मत्याग, तपस्या और अन्य आध्यात्मिक कर्तव्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। चार्वाक का यह विचार विशेष रूप से उन धार्मिक और साधु समुदायों को नापसंद आया, जो तपस्वी जीवन जीने और भौतिक सुखों से दूर रहने के पक्षधर थे। उनके विचार ने भारतीय समाज के पारंपरिक नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को चुनौती दी, जिससे उनके खिलाफ व्यापक विरोध हुआ। मुख्य आलोचना। धार्मिक समुदायों ने इसे न केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण बताया, बल्कि इसे समाज के नैतिक पतन का कारण भी माना। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आत्मत्याग और तपस्या की महत्ता को देखते हुए चार्वाक के विचारों ने इन्हें कमजोर कर दिया। चार्वाक ने तर्क और अनुभव को सत्य के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, और इस दृष्टिकोण को वह केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मानते थे। हालांकि यह विचार तर्कशीलता और भौतिकवाद के पक्षधर था, लेकिन कई दार्शनिकों ने इसे अव्यावहारिक और संकीर्ण दृष्टिकोण बताया। उनका ये कहना था कि जीवन केवल भौतिक सुख और तात्विक प्रमाणों पर निर्भर नहीं हो सकता।
और तर्क से परे भी जीवन का एक गहरा अर्थ और उद्देश्य हो सकता है। चार्वाक के विरोधियों ने ये कहा कि उनका तर्कवादी दृष्टिकोण केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित था और जीवन के अन्य आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को नकारता था। इस कारण उनके विचारों को अधिकतर अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वे केवल भौतिक सत्य के समर्थक थे और आध्यात्मिकता, आत्मा या अन्य गहरी दार्शनिक अवधारणाओं को नकारते थे। मुख्य आलोचना: चार्वाक के विचारों को संकीर्ण और अधूरा माना गया, क्योंकि उन्होंने जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं की अनदेखी की। उनके तर्कवाद को अधिकतर अव्यावहारिक बताया गया, क्योंकि जीवन केवल भौतिक प्रमाणों पर आधारित नहीं हो सकता। चार्वाक के विचारों ने भारतीय दार्शनिक परंपरा को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, लेकिन उनके विचारों ने धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के खिलाफ विवादों और आलोचनाओं को जन्म दिया। उनके भौतिकवाद, तर्कवाद और धार्मिक परंपराओं के विरोध ने उन्हें समाज और धार्मिक समुदायों के खिलाफ खड़ा किया, और उनके विचारों को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके, उनके दर्शन ने समाज को आलोचनात्मक सोच, तर्क और भौतिक सत्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। चार्वाक, लोकायत दर्शन के प्रणेता, भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक असाधारण और विवादास्पद विचारक थे, जिन्होंने न केवल भारतीय धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी, बल्कि अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में एक नया मोड़ भी डाला। उनका दर्शन तात्विक दृष्टिकोण से इतना अलग था कि उनके समकालीन दार्शनिकों ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ ने उनके विचारों का असर स्वीकार किया। इस खंड में हम चार्वाक के समकालीन दार्शनिकों के साथ उनके संवाद और इंटरैक्शन, उनके विचारों का प्रभाव और उनके योगदानों की धरोहर की चर्चा करेंगे। चार्वाक के समकालीन भारतीय दार्शनिकों में मुख्य रूप से वेदांत, सांख्य, योग और जैन धर्म के अनुयायी थे। चार्वाक का भौतिकवादी दृष्टिकोण इन सभी के विरोध में था, और इस कारण उनकी विचारधारा पर गहरे संवाद और मतभेद उत्पन्न हुए। वेदांत और ब्रह्मवाद: चार्वाक ने वेदांत के दर्शन को खारिज कर दिया, क्योंकि वे इसे केवल तर्कहीन धार्मिक काव्य मानते थे। वेदांत दर्शन में ब्रह्म के निराकार, अविनाशी और सर्वव्यापक होने की अवधारणा थी, जो कि आत्मा के मोक्ष की ओर संकेत करता था। चार्वाक ने इसे अव्यावहारिक और भ्रामक समझा, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्म का कोई भौतिक प्रमाण नहीं था। उन्होंने केवल भौतिक वस्तुओं को ही वास्तविक माना, और आत्मा और ब्रह्म के अस्तित्व को नकारा। सांख्य दर्शन: सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के साथ भी चार्वाक के विचारों में विरोध था। सांख्य में पुरुष, आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व का द्वैत होता है। चार्वाक का मानना था कि ये द्वैत भी केवल मानसिक कल्पना है, और इसे भौतिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इस पर सांख्य के अनुयायी चार्वाक को गलत ठहराते थे, क्योंकि वे मानते थे कि शारीरिक और मानसिक अस्तित्व के बीच एक अंतर है जो केवल आत्मा की उपस्थिति से समझा जा सकता है। जैन धर्म: जैन धर्म के अनुयायी आत्मा के शुद्धिकरण और अहिंसा के सिद्धांतों को मानते थे। चार्वाक ने जैन धर्म की आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नकारा। हालांकि जैन धर्म का विचार जीव के अस्तित्व और उसके शुद्धिकरण पर केंद्रित था। चार्वाक का मानना था कि कोई आत्मा नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। यही कारण था कि जैन धर्म के अनुयायी चार्वाक को नास्तिक और अधर्मी मानते थे। बौद्ध धर्म: चार्वाक के विचारों में बौद्ध धर्म के साथ कुछ समानताएं थीं, खासकर जीवन के भौतिक और अस्थायी पहलुओं को लेकर। बौद्ध धर्म भी आत्मा और परलोक को नकारता है और उसे निराकार अवबोधन, निर्वाण के रूप में देखता है। हालांकि बौद्ध धर्म का उद्देश्य कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म से मुक्ति पाना था।
जबकि चारवाक के लिए मुक्ति का कोई विचार ही नहीं था। बौद्ध धर्म के अनुयायी चारवाक को नास्तिक मानते हुए उन्हें अपने सिद्धांतों से अलग समझते थे। मुख्य विचार: चारवाक ने वेदांत, सांख्य और जैन धर्म के सिद्धांतों का विरोध किया, लेकिन बौद्ध धर्म में उनके विचारों के कुछ समानताएं थीं। उनके समकालीन दार्शनिकों ने चारवाक के विचारों को भ्रमपूर्ण और अधार्मिक समझा, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण को अधिक व्यावहारिक मान सकते थे। चारवाक का भौतिकवादी दृष्टिकोण केवल उनके समकालीन दार्शनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन में उनका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। उनके विचारों ने भारतीय समाज में तर्क और भौतिकवाद के महत्व को उजागर किया और धार्मिक विश्वासों पर गंभीर प्रश्न उठाए। चारवाक ने भारतीय दर्शन में तर्कवाद और भौतिकवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि जीवन में केवल वही सत्य है जो तर्क और प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। उनका ये दृष्टिकोण विशेष रूप से भारतीय तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र पर प्रभाव डालने वाला था, क्योंकि न्यायशास्त्र में भी तर्क और प्रमाण को सत्य के आधार के रूप में लिया जाता है। हालांकि चारवाक के विचारों के कारण न्यायशास्त्र में भौतिकवाद को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि न्यायशास्त्र में आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी महत्व था। चारवाक के विचारों ने धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को चुनौती दी, जिससे धार्मिक ग्रंथों और कर्मकांडों के प्रति आलोचना का वातावरण बना। उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को अपनी धार्मिक परंपराओं और विश्वासों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये प्रभाव क्षणिक था, क्योंकि धार्मिक परंपराओं ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा, लेकिन चारवाक के विचारों का असर आज भी तर्क और भौतिकवाद के रूप में महसूस किया जाता है। चारवाक का दृष्टिकोण भारतीय नैतिकता और दर्शन को एक नया दृष्टिकोण देता है। उनका ये कहना था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद प्राप्त करना है, और कोई आत्मा या परलोक का विचार नहीं होना चाहिए। ये दृष्टिकोण भारतीय नैतिकता के पारंपरिक सिद्धांतों से अलग था, और इसके कारण उनके विचारों ने भारतीय नैतिकता और समाज पर गहरे प्रभाव डाले। चारवाक के भौतिकवादी दृष्टिकोण ने भारतीय तर्कशास्त्र और धार्मिक परंपराओं पर प्रभाव डाला। उनके विचारों ने समाज को अपनी धार्मिक मान्यताओं और नैतिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। चारवाक के योगदानों की धरोहर भारतीय दर्शन में एक अनमोल धरोहर के रूप में मानी जाती है। उनके भौतिकवाद और तर्कवाद ने भारतीय दार्शनिक परंपरा को नया दिशा दी, और उनके विचारों ने भारतीय समाज को धर्म, नैतिकता और तर्क के नए दृष्टिकोण से परिचित कराया। हालांकि उनकी कृतियां समय के साथ नष्ट हो गईं, फिर भी उनके सिद्धांतों का प्रभाव भारतीय दर्शन में अनदेखा नहीं किया जा सकता। चारवाक का भौतिकवाद और तर्कवाद भारतीय दार्शनिकों को आज भी प्रभावित करता है, विशेष रूप से उन दार्शनिकों को जो तर्क, भौतिकवाद और विज्ञान में विश्वास रखते हैं। उनके विचारों ने भारतीय दार्शनिकों को ये समझने में मदद की कि दर्शन केवल आध्यात्मिकता और परलोक तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन के भौतिक और व्यवहारिक पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। आज के समय में चारवाक के विचारों की पुनरावृत्ति भौतिकवाद, तर्कवाद और विज्ञान के पक्षधर विचारकों के बीच हो रही है। उनके दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र विचार की दिशा में प्रेरित किया है। चारवाक के भौतिकवादी और तर्कवादी विचारों का प्रभाव आज भी भारतीय दार्शनिक परंपरा में महत्वपूर्ण है। उनके विचारों ने भारतीय समाज में तर्क और भौतिकवाद की दिशा में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। चारवाक के विचारों ने भारतीय दार्शनिक परंपरा को एक नई दिशा दी और समाज को धार्मिक परंपराओं, आत्मा, ब्रह्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उनका भौतिकवाद,
तर्कवाद और आलोचनात्मक सोच भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी उनके विचारों का प्रभाव भारतीय और वैश्विक दार्शनिक परंपराओं पर महसूस किया जाता है। चारवाक का दर्शन भौतिकवादी और नास्तिक था, और उनके विचारों ने न केवल भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने जीवन, समाज और मानवता को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका भी दिया। हालांकि उनके विचारों को अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक समूहों ने नकारा, फिर भी चारवाक के जीवन और उनके सिद्धांतों से कुछ गहरे और महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखे जा सकते हैं। इस खंड में हम चारवाक के जीवन और उनके सिद्धांतों से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण सबक और जीवन दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। चारवाक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था उनका तर्कवादी दृष्टिकोण। उन्होंने हमेशा ये सिद्धांत दिया कि केवल वही सत्य माना जाना चाहिए जिसे तर्क और अनुभव से प्रमाणित किया जा सके। ये दर्शन एक प्रकार से भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक क्रांति थी, क्योंकि उस समय धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास प्रमुख थे। चारवाक ने इसे खारिज करते हुए तर्क और प्रमाण को ही वास्तविकता का मानक बनाया। आज के समय में हम जो भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल अंधविश्वास और बिना प्रमाण के किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करना गलत हो सकता है। ये सिखाता है कि हमें अपनी सोच में स्वतंत्रता रखनी चाहिए और तर्क और प्रमाण के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए। उदाहरण, हमारे समाज में अक्सर बिना तथ्यों या प्रमाणों के धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों को अपनाया जाता है। चारवाक का ये संदेश था कि यदि किसी चीज़ का प्रमाण नहीं है, तो उसे अविश्वसनीय माना जाना चाहिए। चारवाक ने जीवन को भौतिक दृष्टिकोण से देखा। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद प्राप्त करना था, और मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने ये समझाया कि जीवन को समझने के लिए केवल आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन के भौतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के समय में ये सिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली को संतुलित और प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। जीवन के भौतिक पहलुओं को नकारते हुए हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। भौतिक सुख, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की भी अपनी अहमियत है। हमें जीवन को केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उदाहरण, जैसे हमें मानसिक शांति की आवश्यकता है, वैसे ही शारीरिक सुख और भौतिक संपत्ति भी जीवन के सुखों का हिस्सा हैं। जीवन के भौतिक और मानसिक पहलुओं को समान रूप से महत्व देना चाहिए। चारवाक ने धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों पर तीखा सवाल उठाया। वे यह मानते थे कि वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के बिना प्रमाण के सिद्धांतों को बिना सोचे समझे मानना मूर्खता है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म को केवल एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए और किसी पर भी इसे थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चारवाक का ये सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ये सिखाता है कि हमें अपने व्यक्तिगत विश्वासों के बारे में सोचने और उन्हें समझने का अधिकार है। किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास को बिना विचार किए स्वीकार करना सही नहीं है। हमें अपनी समझ और विवेक से ही किसी विश्वास को अपनाना चाहिए, न कि केवल दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर निर्भर रहना चाहिए। उदाहरण, हमारे समाज में अक्सर लोग धर्म, जाति और अन्य सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर फैसले लेते हैं। चारवाक का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें धार्मिक विश्वासों को खुलकर चुनौती देने और खुद से पूछने का अधिकार होना चाहिए कि क्या ये सत्य है या नहीं। चारवाक का दर्शन पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर आधारित था। उन्होंने समाज के किसी भी प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं किया और जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का पक्ष लिया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी सोच,
विश्वास और जीवनशैली का चयन करने का पूरा अधिकार है। आज के समय में ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। समाज और परिवार के दबावों के बावजूद हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। उदाहरण, आजकल लोग अक्सर पारंपरिक सामाजिक दबावों के कारण अपनी इच्छा के खिलाफ निर्णय लेते हैं। चारवाक का ये संदेश है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। चारवाक का मानना था कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता। ये दृष्टिकोण जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण और मूल्यवान बनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हर क्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए और इसे सुख, आनंद और संतुष्टि के साथ जीना चाहिए। किसी भी कारण से जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। उदाहरण, आजकल लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे जीवन के छोटे छोटे सुखों को भूल जाते हैं। चारवाक का ये संदेश हमें बताता है कि हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह किसी साधारण क्षण में हो या विशेष अवसर पर। चारवाक का जीवन और उनका दर्शन हमें आलोचनात्मक सोच, भौतिकवाद, धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाने, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता और जीवन को पूरी तरह से जीने के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। उनके विचार हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से देखना और समझना चाहिए। उनका दर्शन, भले ही उस समय विवादास्पद था, आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है और हमें अपनी सोच और जीवनशैली को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। चारवाक का दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक अनोखा स्थान रखता है। उनके भौतिकवादी और नास्तिक दृष्टिकोण ने भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति एक स्पष्ट चुनौती पेश की थी। उनकी शिक्षाओं का मुख्य आधार था, सिर्फ वही सत्य है जिसे अनुभव और तर्क से प्रमाणित किया जा सके। हालांकि उनके विचारों ने धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को खारिज किया, फिर भी उनका दर्शन कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों और विचारधाराओं का विरोध करता है। इस खंड में हम चारवाक के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, उनकी ताकत, कमजोरियां और उनके सिद्धांतों में अंतर्निहित विरोधाभासों का अध्ययन करेंगे। चारवाक का दर्शन अपनी भौतिकवादी दृष्टिकोण और तर्क आधारित दृष्टिकोण के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका विचार था कि केवल वही सत्य है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, और ये दर्शन हमें वास्तविकता को समझने में मदद करता है। चारवाक ने हमेशा तर्क और प्रमाण की महत्ता पर बल दिया। उनका कहना था कि बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी विश्वास को सही नहीं माना जा सकता। यह दृष्टिकोण आज भी विज्ञान और तर्कशास्त्र में महत्वपूर्ण है। उनका ये सिद्धांत आज के समय में तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्ष में खड़ा होता है। ये हमें ये सिखाता है कि बिना किसी प्रमाण के किसी चीज़ को सच मान लेना विवेकहीन है। चारवाक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि उन्होंने धर्म और अंधविश्वास पर गहरी आलोचना की। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि धार्मिक ग्रंथों या कर्मकांडों को केवल इस आधार पर नहीं माना जा सकता कि वे प्राचीन हैं या किसी विशेष धार्मिक वर्ग से संबंधित हैं। उनके अनुसार जो कुछ भी अव्यावहारिक था या जो प्रमाणित नहीं था, उसे नकारा जाना चाहिए। उनका यह विचार आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर बिना सोचे समझे धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों का पालन करते हैं। चारवाक का दर्शन आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर आधारित था। उन्होंने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने और अपनी सोच पर विश्वास
करने का अधिकार दिया। आज के समय में ये सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरक हो सकता है। समाज के बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपनी सोच और जीवन शैली का चयन करना चारवाक के दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू था। चारवाक का दर्शन जितना प्रभावी था, उतना ही उसमें कुछ कमजोरियां भी थीं। उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण कई मौकों पर आलोचना के घेरे में आता है। चारवाक ने आत्मा के अस्तित्व और जीवन के अंतिम उद्देश्य को नकारा। उनके अनुसार मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं होता। हालांकि यह विचार उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण से मेल खाता था, लेकिन इससे जीवन के गहरे और व्यापक उद्देश्यों पर प्रश्न उठते हैं। उनके दर्शन ने जीवन के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं को खारिज कर दिया, जो कि मानव अनुभव का अहम हिस्सा होते हैं। ये दृष्टिकोण इस बात की उपेक्षा करता है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों से कहीं अधिक है और उसमें गहरे आंतरिक उद्देश्य हो सकते हैं। चारवाक का मानना था कि नैतिकता और धर्म केवल समाज के बनाए हुए नियम हैं और कोई दिव्य या आध्यात्मिक आधार नहीं है। हालांकि ये दृष्टिकोण तात्विक रूप से सही हो सकता है, लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि समाज में नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों का क्या आधार होगा। यदि कोई सार्वभौमिक नैतिकता नहीं है, तो समाज में न्याय, समानता और सहानुभूति जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कैसे बने रहेंगे। चारवाक का दर्शन जीवन के भौतिक सुखों को प्राथमिकता देता था, लेकिन ये दृष्टिकोण जीवन के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को कम महत्व देता है। उनका विचार था कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और आनंद है, जो कि मानव जीवन की संपूर्णता को नहीं व्यक्त करता। आज के समय में हम जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक रिश्ते और आत्मिक संतुलन भौतिक सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। चारवाक के दर्शन में कई विरोधाभासों का अस्तित्व था, जो उनकी विचारधारा को और अधिक जटिल बनाते हैं। चारवाक का मानना था कि केवल भौतिक दुनिया ही सत्य है और कोई आध्यात्मिक या परलोक का अस्तित्व नहीं है। हालांकि उनका तर्क ये था कि सत्य को केवल प्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन भौतिक संसार के अनुभवों के अलावा कुछ और क्या सत्य हो सकता है? क्या हम अपने अनुभवों के आधार पर पूरी सृष्टि और जीवन को समझ सकते हैं? ये सवाल उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण में एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि मानव अनुभव में कई ऐसे पहलू हैं जो केवल भौतिक प्रमाण से प्रमाणित नहीं किए जा सकते, जैसे कि मानसिक स्थितियाँ, भावनाएं और आत्मिक अनुभव। चारवाक का दर्शन तर्क और प्रमाण पर आधारित था, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि किसी चीज़ में विश्वास और तर्क दोनों का एक साथ अस्तित्व हो सकता है। उदाहरण के लिए, उनका ये कहना कि भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य है, ये प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम केवल तर्क और प्रमाण से जीवन के हर पहलू को परिभाषित कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें विश्वास और तर्क दोनों की भूमिका होती है। चारवाक ने समाज के सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों को खारिज किया और यह स्वीकार किया कि नैतिकता केवल एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। यह विचार तब तक सही लगता है जब तक हम किसी समाज या संस्कृति की व्यापकता और उसके मानवीय पहलुओं को न समझें। अगर हम केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर हों, तो समाज में आपसी सहयोग, सहानुभूति और सामूहिक अच्छे के सिद्धांत कैसे काम करेंगे? चारवाक का दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक साहसिक प्रयास था जो भौतिकवाद और तर्कवाद को प्राथमिकता देता था। उनके सिद्धांतों की ताकत स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने धर्म, अंधविश्वास और अज्ञेयवाद को चुनौती दी। हालांकि उनके दर्शन की कमजोरियां और विरोधाभास भी थे, जो इसे आलोचना के घेरे में लाते हैं। उनका दर्शन एक ओर जहां भौतिक सुख और तर्क का पक्षधर था, वहीं दूसरी ओर जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं को नकारता था।
चारवाक के विचारों का आज भी महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन उनका आलोचनात्मक विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समग्र रूप से देखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन और दर्शन आज भी हमें स्वतंत्र सोच, तर्क और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आत्मिक संतुलन भी होना चाहिए। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।